और बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी की और बैतूल से बड़ी खबर, जहां पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे चुनाव लड़ेंगी। इस्तीफा स्वीकार होते ही निशा बांगरे ने किया है ऐलान, कमलनाथ से मिलने के लिए रवाना हो गई हैं। निशा पूछेंगी कांग्रेस का स्टैंड, आखिर क्या होगा कांग्रेस का स्टैंड, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आमला सीट पर मनोज मांगरे को प्रत्याशी बनाया गया है और निशा बांगरे आमला सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। कांग्रेस ने मनोज मालवीय को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद अब यहां पर सवाल यह बनता है कि आखिर अब कांग्रेस का स्टैंड क्या होने वाला है। निशा बांगरे आखिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर कांग्रेस से ही प्रत्याशी बनेंगी, ये बड़ा सवाल बन रहा है। हालांकि अभी फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बताते चलें, कमलनाथ से मिलने के लिए निशा बांगरे रवाना हो चुकी हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। बताते चले कि लंबे समय से उन्होंने इस्तीफा दे रखा था, लेकिन पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ था, कोर्ट में अटका हुआ था। इंतजार किया जा रहा था कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। तो इसी बीच कांग्रेस भी यहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। कांग्रेस की तरफ से इंतजार यह भी किया जा रहा था कि अगर इनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो कांग्रेस की तरफ से आमला सीट से प्रत्याशी निशा बांगरे को बनाया जाएगा। और क्योंकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने वादा भी किया था, वो सीट उनके लिए छोड़ने का वादा किया था, लेकिन जब उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो कांग्रेस की तरफ से मनोज मालवीय को टिकट दिया गया, प्रत्याशी बनाया गया। पिछली बार भी मनोज मालवीय ही आमला सीट से प्रत्याशी थे, हालांकि उन्हें कुछ अंतर से हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी उन्हें ही प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन उनके प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही, यानी कि कांग्रेस ने जैसे ही प्रत्याशी अपना घोषित किया, उसके अगले दिन इस्तीफा स्वीकार होने की जानकारी सामने आती है। हालांकि निशा बांगरे की तरफ से इस्तीफा स्वीकार होते ही ऐलान किया गया कि विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे इस बार, चाहे वो निर्दलीय या फिर वो कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ शेख जुड़ चुके हैं। आसिफ, यहां पर लगातार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कांग्रेस के सामने कि अब प्रत्याशी को लेकर ये सवाल बनता है कि क्या प्रत्याशी यहां पर बदला जाएगा। इससे पहले भी कांग्रेस प्रत्याशी बदल चुकी है। देखिए, 3 प्रत्याशी पहले बदले गए थे गोटेगांव समेत 3 सीटों पर, अस्मिता। इसके अलावा अब आमला सीट पर क्या स्टैंड होगा, यही जानने के लिए निशा बांगरे कमलनाथ से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले निशा बांगरे की तरफ से जो हमें चीजें पता लगी थी, जानकारी मिली थी, वो ये कि निशा बांगरे अपने समर्थकों के साथ, अपने जो भी उनके समर्थक है उनके साथ कमलनाथ से मिलने के लिए वो रवाना हुई हैं और वो कांग्रेस से उनका स्टैंड पूछने जा रही है कि आमला सीट से क्या कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़वाएगी या नहीं। कांग्रेस के सामने परेशानी ये हो गई थी कि 229 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान 2 सूची में कर दिया था। उसके बाद बैतूल की आमला विधानसभा सीट, जहां से निशा बांगरे चुनाव लड़ना चाहती हैं, उस सीट को कांग्रेस ने होल्ड करके रखा था। लेकिन जैसे ही फिर कांग्रेस ने मनोज मालवीय को वहां से टिकट दिया, उसके बाद आसिफ, हमारे साथ खुद पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे जुड़ चुकी हैं। सवाल जवाब का सिलसिला इनके साथ शामिल रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है निशा बांगरे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्योंकि अब आखिरकार ये जो लंबी लड़ाई आपकी तरफ से लड़ी जा रही थी इस्तीफा के लिए, वो आखिरकार पूरा हो चुका, इस्तीफा स्वीकार हो चुका। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर निर्दलीय या कांग्रेस की तरफ से किसकी तरफ से प्रत्याशी बनेंगे आप? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस ने एक सीट होल्ड करके रखी थी और मुझे मालूम चला था कि वो मेरे इस्तीफे का इंतजार कर रही है। तो अब मेरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो मैं जानना चाहूंगी कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है और उसके बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगी, क्योंकि जनता की अपेक्षाओं के लिए, आकांक्षाओं के लिए मुझे चुनाव तो लड़ना ही होगा। तो कांग्रेस पहले अपना स्टैंड बताए, नहीं तो चुनाव तो मुझे लड़ना ही है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी आसिफ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके भी कई ऐसे सवाल हैं। आसिफ, ओवर टू यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या कमलनाथ से आपकी बात हुई है मुलाकात को लेकर, या आप सीधा अपना कांग्रेस का स्टैंड पूछने जा रही हैं? क्या आप अकेली हैं या आपके समर्थक, आपके जो चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, वो आपके साथ हैं? मैं आपकी आवाज साफ सुन नहीं पाई, लेकिन आप जहां तक पूछ रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कमलनाथ जी से बात करना और वो बताएं कि उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि मुझे मालूम चला था कि जिस तरीके से मेरे इस्तीफे को लेकर के मैंने संघर्ष किया, तो कांग्रेस मेरे साथ खड़े रहना चाहती थी, लेकिन जी क्या होने वाला है आज का स्टैंड मुझे नहीं मालूम। निशा जी, बीजेपी ने, कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझ के सरकार ने आपका इस्तीफा होल्ड रखा और जैसे ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, उसके फौरन बाद आपका इस्तीफा स्वीकार हो गया। आपको इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है, कोई सियासी साजिश?
बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी तो 30 तारीख तक हम नामांकन पत्र भर सकते थे। और मुझे लगता है कि इतना इंतजार करना चाहिए था। और हाईकोर्ट से भी हमें 27 तारीख तक की डेट मिली ही थी। तो 27 तक का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किस जल्दबाजी में जो है ये फैसला लिया गया। तो इसीलिए मैं साफ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो जुड़ाव है वो आमला सारणी की और प्रदेश। जी। तो मैं अपना स्टैंड में भी मेरा वही है कि मैं चुनाव लड़ूंगी और जनता की सेवा पूरे जीवन भर करना चाहूंगी। तो अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती निशा जी, या टिकट नहीं मिल पाता है और मनोज मालवीय का हवाला दिया जाता है, तो क्या आप निर्दलीय ताल ठोकेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम देखेंगे हमारे पास क्या विकल्प है। और जनता, आमला की जनता चुनाव लड़ेगी, वो हमें जिताएगी। तो इसमें अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो जानकारों का कहना है कि नुकसान उससे कांग्रेस प्रत्याशी को ही होगा। देखिए, मेरा उद्देश्य आमला सारणी की जनता के विकास का है, क्षेत्र के विकास का है। और अब चूंकि मैं नौकरी से इस्तीफा दे चुकी हूँ, तो मैं उनकी आकांक्षाओं को, और जो मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में जनता देखना चाहती है, मैं उसको तोड़ नहीं सकती। तो परिणाम कुछ भी हो, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती। आज मैं यही चाहूंगी कि मैं जो कर सकती हूँ जनता के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, वो मैं करूंगी, उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। ये पिछला कुछ वक्त बहुत लंबा रहा है जब आप इस्तीफा दे चुकी थी और इस्तीफे के स्वीकार होने का इंतजार कर रही थी। चुनाव लड़ते हुए जनता के सामने बातें रखेंगी कि आपको चुनाव लड़ने से रोका गया, या कुछ आप कहेंगे उस जनता से? अब देखिए, मुद्दा मेरा जो है वो यही है कि मैं चाहती हूँ कि विकास हो। जी। मैं नेगेटिव सोच की नहीं हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। राजनीति में हर कोई चाहता है कि हमसे आगे कोई ना निकले, या अपना अपना स्वार्थ सब देखना चाहते हैं। लेकिन मैं उस स्वार्थ से परे सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में आई हूँ। अगर मुझे पद और पैसे का लालच होता, तो मैं कलेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचकर उसको पूरा कर लेती। लेकिन मेरा उद्देश्य है इस लोकतंत्र को बचाना, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। तो मैं आज भी उस पर कायम हूँ, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और परिणाम कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। निशा जी, क्योंकि एक जो समझ जा रही है या जो एक संदेश जा रहा है वो यही कि अब आप सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं। मैं तो अपने पिछले कल में जो मैंने काम किए हैं लोगों के लिए, मैं चाहती हूँ कि आने वाले कल में मैं उससे अच्छा बेहतर काम कर सकूं। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं अपने लिए, अपनी जनता के लिए मैंने ये सैक्रिफाइस किया है। तो मैं किसी की खिलाफत में कभी नहीं रही हूँ। ये मेरे विचार है, जनता के लिए मैं ये काम करूंगी। आपको क्या लगता है निशा जी, क्यों आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा था? आपने कई बार कहा कि बाकी लोगों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं, मुझे इतना होल्ड पे क्यों रखा है? देखिए, निश्चित बात यही है कि मैं सर्वधर्म की विचारधारा को लेकर के चलना चाहती हूँ। और वहां पे जो उनके कैंडिडेट रहे हैं, उनको वो बात नहीं उनके जहन में नहीं उतर पा रही थी कि कोई महिला अगर इस तरह से यहाँ पर कार्य करेगी तो उनका पत्ता ना कट हो जाए। सब अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए सब करते हैं, तो उन्होंने भी वही काम किया। तो रोका जाना तो निश्चित तौर पे सभी लोग जो है अपने आप को प्रत्याशी समझते हैं, वो रोकेंगे ही आगे बढ़ने से किसी महिला को, कि वहां अगर ऐसी कर्मठ महिला आ जाएगी तो फिर हमारा तो भविष्य खतरे में हो जाएगा। तो इस सोच के साथ तो रोका गया है, नो डाउट। लेकिन कोई बात नहीं, राजनीति है, वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम करूंगी। यहाँ जब हम नीचे मध्य प्रदेश में बात करते हैं महाकौशल की या छिंदवाड़ा की, तो जो बैतूल सीट की हम बात करते हैं तो कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ 2018 में छिंदवाड़ा महाकौशल में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी। तो वहां मनोज मालवीय कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आपके सामने कितने कड़े प्रतिद्वंदी होंगे अगर आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है? नहीं, देखिए, उनकी जो इमेज है जनता के सामने, वो जनता खुद जानती है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे किसी प्रत्याशी से कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कड़ा मुकाबला है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता मेरा विजन जानती है। जनता जानती है कि मैं किस सकारात्मक सोच से मैंने अभी तक काम किया है। तो जनता मेरे विचारों के साथ रहेगी, किसी के नकारात्मक विचारों के साथ नहीं रहेगी। निशा जी, एक बहुत बुनियादी सवाल है। कांग्रेस का स्टैंड तो फोन पर भी पूछा जा सकता था, लेकिन अगर आप 3.5-4 घंटे का सफर कर रही हैं तो हम ये मान के चलें कि आप आर पार करके आएंगी, या तो टिकट लेकर आएंगी या निर्दलीय पर्चा साथ में लेके आएंगी?
बिल्कुल, कांग्रेस अपना स्टैंड बताए। कांग्रेस अभी तक कह रही थी कि भाजपा दलित और महिला विरोधी है, तो आज कांग्रेस बताए कि वो क्या दलित और महिलाओं के समर्थन में है, कि जिस महिला ने संघर्ष किया है उसको वो सम्मान दे सकती है। तो आज तो कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है। बीजेपी ने तो अपनी परीक्षा पास कर ली, अब तो कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है। आज देखने को मिलेगा आपको। जी अस्मिता, आप कुछ बिल्कुल, और पूछना कहीं ना चाहेंगी कहीं निशा जी यहाँ से? पर कांग्रेस के लिए आप परीक्षा की घड़ी यहाँ पर पेश करने वाली हैं, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको कांग्रेस मौका दे देती है और मनोज मांगरे का टिकट काट दिया जाता है, तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है, और अभी देखने को मिल रहा है लंबे समय से आप नाराजगी का सामना कर रही हैं। कैसे डील करने वाली हैं? नहीं नहीं, ये कोई नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ रहा बिल्कुल। है। वो एक दिखावा है नाराजगी। ये एक दो लोगों की साजिश है, ये षड्यंत्र है। हम्म। क्षेत्र में कोई नाराजगी नहीं है, जनता बिल्कुल साथ में। और कौन नहीं चाहेगा कि हमें, बिल्कुल गलत है जो फैलाया जा रहा है, भ्रम है। सारी जनता हमारे साथ है। जो 2 4 5 लोगों को जो उनके साथ अपने स्वार्थ से जुड़े हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जनता हमारे साथ है। बिल्कुल, उम्मीद है कि अब आपको कहीं ना कहीं अच्छा मौका मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से जो आर पार की लड़ाई करने जा रही हैं और जो आप परीक्षा लेने वाली हैं, आज वो कांग्रेस आपकी परीक्षा पर खरे उतरे और आपको उससे टिकट मिल जाए, ये ऐसी उम्मीद करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए निशा जी।